Hi friends, how are you all? Welcome back. I hope you and your families are safe and well. फ्रेंड्स आज की जो डीएम की एनर्जी है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट वाली है। वो कार्मिक से बिल्कुल दिल से दूर हो गए हैं और वो अपने बल पे जीना सीख रहे हैं। आई मीन फाइनेंशियली तो वो इंडिपेंडेंट पहले भी थे, अपने दम पे जीना यानी कि कार्मिक्स की सपोर्ट के बिना, कार्मिक्स की हेल्प के बिना, कार्मिक्स की इंटरफेरेंस के बिना, कार्मिक्स के सजेशंस और एडवाइजेस के बिना। तो इस तरह से वो जीना शुरू कर रहे हैं, अब सीख रहे हैं और उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। और उन्होंने अपनी एक थीम बना ली है लाइफ की कि उन्हें क्वांटिटी नहीं चाहिए, उन्हें बहुत सारे लोग लाइफ में नहीं चाहिए, उन्हें थोड़े से लोग लाइफ में चाहिए सिर्फ, जो कि क्वालिटी वाले हों, यानी कि जो कि उनके सुख दुख में उनके साथ रहे हों, जो कि एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप शेयर करते हों उनके साथ, जो कि ट्रू कनेक्शन हो। बस इतने से लोग उन्हें अब अपने साथ चाहिए। उन्हें भीड़ भाड़, ज़्यादा फ्रेंड्स, ज़्यादा लोग, ज़्यादा क्राउड कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है और वो एकांत एंजॉय कर रहे हैं। इस एकांत में वो अपनी डीएफ के साथ हर पल इन्वॉल्व्ड हैं, चाहे 3D में हो या 5D में हो। और सिर्फ एक डीएफ ही है जिसके साथ वो अपना ट्रू कनेक्शन समझ गए हैं। डीएफ को वो बहुत प्रेज़ भी करते हैं उनकी अच्छाई के लिए, उनकी ऑनेस्टी के लिए, उनकी ट्रुथ के लिए और उनकी खूबसूरती के लिए। जो आज की मेडिटेशन विज़न्स हैं वो भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही खूबसूरत हैं। आज जैसे मैं मेडिटेशन में बैठी, फ़र्स्ट विज़न मुझे जो आया वो ये था कि यूनिवर्स के द्वारा मेरा टेस्ट लिया गया और जब मैं उस टेस्ट में पास हो गई तो मुझे बहुत ही अबंडेंस, सक्सेस, अनकंडीशनल लव, बहुत सारा विज़डम, बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले उस टेस्ट में पास होने के लिए यूनिवर्स की तरफ से। उसके बाद जो सेकंड विज़न थी वो और भी ज़्यादा खूबसूरत थी। बहुत सारा क्राउड है कहीं पे और पार्वती माँ थक चुकी हैं, ऑलमोस्ट बेहोशी के कंडीशन में आ रही हैं और शिवजी का हाल बहुत ही बुरा है। ऐसा लग रहा है कि कार्मिक्स ने बहुत तंग किया है। उनका फेस भी थोड़ा सा मैला हो रहा था, बाल भी बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत एफ़र्ट्स लगाए हैं उस क्राउड को खुश करने में और उनका बुरा हाल हो गया है उस एफ़र्ट को लगाने में। लेकिन अब वो जान चुके हैं कि उन्हें उस क्राउड के बीच नहीं रहना है और वो दूर हो गए हैं उस क्राउड से। तो वो पार्वती माँ को गोदी में उठा के और उस केव में से, जो क्राउड था जिस केव में, उस केव में से बाहर जा रहे हैं हमेशा के लिए वो जगह छोड़कर। और ये विज़न जो है वो पूरी तरह से डीएम एनर्जी के साथ मैच होती है, रेजोनेट होती है। इसके अलावा मैंने विज़न देखा कि जो कार्मिक्स हैं अब उनको पनिशमेंट दी जाएगी, उनके पनिश होने का टाइम आ गया है। ये पनिशमेंट फ़िज़िकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पे किसी भी तरह से हो सकती है और कार्मिक्स को अब ये रियलाइज़ कराया जाएगा कि जो भी उन्होंने कॉन्स्पिरेसीज़ की या जो भी उन्होंने मैनिपुलेशंस की या जो भी उन्होंने एक चीज़ का सच समझते हुए भी अपनी ज़िद में या अपने ईगो की वजह से दो लोगों के बीच चीज़ें ख़राब की हैं, जो कुछ भी उन्होंने गलत किया लाइफ में, वो अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कर्मा उनको हिट करने वाला है। तो दे विल पे फॉर इट, जो भी उन्होंने गलत किया। फिर एक मेडिटेशन विज़न मैंने देखी कि डीएफ्स ने तब भी कार्मिक्स को अपनी तरफ से माफ़ कर दिया है। डीएफ्स इतने साफ़ दिल की हो गई हैं, इतनी प्योर हार्टेड हो गई हैं कि उन्होंने फिर भी कार्मिक्स से कोई बैर नहीं रखा है। जिस टाइम वो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कार्मिक्स को इंसल्ट होते हुए या हर्ट होते हुए या पनिश होते हुए, उस टाइम भी डीएफ्स यही प्रे करे कि मेरे दिल में इसके लिए कोई बैर नहीं है, मैंने इसको माफ़ किया, बट येस मैं यूनिवर्स के प्रोसेस में दखलंदाजी नहीं करूँगी। तो जैसे यूनिवर्स को ठीक लगे वो जिसके साथ जो करना है वो कर सकते हैं। और ये क्या है कि डीएफ जो है एक शांत जगह पे, जो
उनको पार्क टाइप कोई जगह थी पॉन्ड के आसपास, उनको वहाँ अच्छा लगता है, वो वहाँ बैठती हैं। जैसे कि मेडिटेशन में मुझे वो प्लेस बार बार दिखाई देती है, तो वही प्लेस थी। और वहाँ पर जो डीएफ है वो जाकर बैठ जाती है, लोटस देख रही है, पक्षियों के साथ बातें कर रही है, नेचर को देख रही है, शांति का अनुभव कर रही है ओवरऑल। और तभी डीएम वहाँ पे पहुँचता है। डीएफ को पता नहीं होता कि डीएम उनके पीछे ही खड़ा है और वो अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कर रही होती हैं। पेड़ पर से फूलों को तोड़ रही होती हैं और अपने बालों में सजा रही होती हैं। और तभी डीएम जो है वो उन्हें आवाज़ देता है, उनके कंधे पर हाथ रखता है और कुछ मीठी मीठी सी गिले शिकवे के बाद डीएम और डीएफ एक दूसरे को हग कर लेते हैं। तो बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही ब्यूटीफुल, खूबसूरत सी विज़न थी ये आज। और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था मुझे, क्योंकि ऑल्दो विज़न्स आजकल बहुत अच्छी आ रही है, एनर्जीज़ बहुत स्पीडीली आगे प्रोग्रेस कर रही हैं, बहुत ही अच्छी यूनियन वाली विज़न्स हैं और सेलिब्रेशन टाइम दिखता है बार बार। लेकिन जब मेडिटेशन करने बैठी थी उस टाइम बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज़, आज इतने ब्यूटीफुल विज़न्स दिखने वाले हैं। सो ऑल ग्रैटिट्यूड टू डिवाइन। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और विज़न दिखा था श्री कृष्ण के साथ कि डीएफ ने लाइफ पर्पस अपना फुलफ़िल किया है या स्टार्ट किया है, लाइक काफ़ी हद तक कंप्लीशन में है, कुछ इस तरह का। और उसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी जो मुट्ठी है वो खोली और बहुत ही ज़्यादा लाइक धन और लाइक अबंडेंस जो है वो डीएफ के ऊपर बरस रही थी। और श्री कृष्ण का या आप परमपिता परमात्मा का कह सकते हैं आशीर्वाद, लव, लाइट, हैप्पीनेस, एबंडेंस, ब्लेसिंग्स, सब कुछ जो है वो डीएफ पर बरस रहा था। तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। और मेडिटेशन विज़न में ये भी था कि जब मैं मेडिटेट कर रही थी, जैसे कि मैं दूसरे प्लैनेट्स की एसेंशन को भी सपोर्ट करने के लिए अपनी मेडिटेशन का जो एनर्जी फ्लोज़ हैं उन प्लैनेट्स की तरफ डायरेक्ट करती हूँ। जो भी गैलेक्सी होती है, एक गैलेक्सी का मुझे मेडिटेशन विज़न में दिखा था कि आई हैव टू वर्क फॉर इट। तो मैं जब मेडिटेशन करती हूँ तो आई सपोर्ट दैट गैलेक्सी एज वेल, उसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं। तो जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो आई फेल्ट, और विज़न भी मुझे ऐसा ही आया जैसे मेरी बॉडी से पिंक, स्काई ब्लू एंड वायलेट कलर की जो एनर्जीज़ हैं या लाइट है वो रेडिएट हो रही है, जैसे कि मैं कल की भी मेडिटेशन में बता रही थी, इस तरह का कुछ। और वो लाइट जो है वो स्प्रेड होती जाती है और वो स्प्रेड होते होते लाइक जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ से लेके मेरा रूम, मेरा पूरा घर, हमारा जो एरिया है, जो लोकेलिटी है, फिर पूरा शहर, और फिर लाइक जो भी मेरे क्लोज़ वंस के सिटीज़ हैं, और उसके बाद पूरा देश, और धीरे धीरे करते करते सभी कॉन्टिनेंट्स, पूरा अर्थ, और फिर उसके बाद वो जो गैलेक्सी जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसके सभी प्लैनेट्स वो उसी एनर्जी में बंध जाते हैं। इवन यूनिवर्स में भी सब तरफ वो एनर्जी जो है वो फ़्लो कर रही थी और बहुत ही हैप्पी एनर्जी थी, क्योंकि मैं खुशी में झूम रही थी मेडिटेशन में, जबकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। बट एज़ यू कैन से कि शायद एक सेल रिज्यूविनेशन था, कि जैसे एक एक कण कण जो होता है, एक एक रोम रोम जो आपका झूमता है मेडिटेशन में, इस टाइप की कुछ एनर्जी थी और बहुत ही अच्छा एनर्जी फ़्लो था उस टाइम। तो सिमिलरली आई कैन सजेस्ट यू ऑल कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो यू कैन ऑल्सो विजुअलाइज़, या फिर अगर आपको कभी ऐसा फील होता है कि आपके लाइक मेडिटेशन के टाइम आपकी बॉडी से गोल्डन लाइट रेडिएट हो रही है या किसी भी कलर की लाइट रेडिएट हो रही है, समटाइम्स येलो होती है, समटाइम्स ग्रीन होता है, समटाइम्स मल्टी कलर्ड होता है, रेनबो लाइट्स होती है लाइक। तो जब भी आपको ऐसा कभी फील हो और ना फील हो तो यू कैन विजुअलाइज़ कि वो लाइट आपकी बॉडी से जनरेट हो रही है और वो जो एनर्जी फ़्लो है वो पूरी अर्थ को कवर कर रहा है
और आपकी डीएम को भी कवर कर रहा है, और आपकी जो डीएम है और आप बहुत ही हैप्पी स्टेट में हैं उस मेडिटेशन में, एकदम अर्धनारीश्वर की फॉर्म में है, तो यू कैन विजुअलाइज इट इन योर मेडिटेशन। तो ये मेरा एक सजेशन है। और सेकंड बात यही है जो मैं हर रोज़ बोलती हूँ कि लाइफ पर्पस पे ध्यान दे दीजिए, क्योंकि बहुत ही क्लियर कट साइंस आते हैं, बहुत ही क्लियर कट विजन्स आते हैं इससे रिलेटेड। और कल भी मैंने बताया था कि साइंटिफिकली ये एनर्जीज़ कैसे वर्क करती हैं और लाइफ पर्पस कितना इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू वांट प्रोग्रेशन टू बी हैपन इनटू 3D। ठीक है, तो खाली सबकॉन्शियसली नहीं खिचड़ी पकानी है, हमें रियलिटी में पुलाव चाहिए। तो इस तरह से हमें लाइफ पर्पस भी करना पड़ेगा रियलिटी में, सो दैट हमारी यूनियन हो सके जल्दी से जल्दी। एंड रेस्ट सरेंडर टू द गॉड। इसके अलावा मुझे जजमेंट का भी टैरो कार्ड बार बार दिख रहा था। समहाउ मैं कुछ स्टेचूज़ भी परचेज़ करने वाली थी घर के लिए, उनमें भी एक वही इमेज बनी हुई थी जो जजमेंट के कार्ड में होती है जनरली टैरो में। और इसके अलावा चैरियट मुझे बहुत दिख रहा है, तो जजमेंट की एनर्जीज़ है डेफिनेटली सभी के लिए, और ट्विन पार्टनर्स के लिए स्पेशली एक्सपेंशन और प्रोग्रेस की एनर्जी है। जो चैरियट होता है वो प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, और जो जजमेंट का कार्ड होता है उसमें आपको एंजल दिखेगा विद ट्रम्पेट, तो वो जजमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्सपेंशन की एनर्जीज़ जो है वो कल से बहुत पिक हो रही हैं, क्योंकि मैं यही देख रही हूँ कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं जिनसे भी मेरी बात होती है या कमेंट्स आते हैं या जो भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, आई एम सीइंग एक्सपेंशन। उनकी सोच में, उनके बिहेवियर में, उनके पर्सपेक्टिव में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए हैं। मैं जिस तरह से जब चैनल के स्टार्टिंग में वीडियोस पोस्ट करती थी तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे लगते थे मुझे जो बहुत ही इमेच्योर्ड, लेकिन अब मैं जब कमेंट्स पढ़ती हूँ तो एक जो एनर्जी पिक होती है वो बहुत ही मैच्योर्ड लेवल की एनर्जी है। ऐसे लगता है कि सब एकदम से बड़े हो गए हैं जैसे, और लाइक बहुत मैच्योरिटी मुझे फ़ील होती है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू ऑल गाइज़। नंबर आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे इस टाइम, मिरर नंबर स्पेशली, जैसे 11 11, 12 12, 12 21, 13 13, 13 31, 14 14, 14 41, 15 15, 15 51। इसके अलावा 23 23, 21 21, 22 22, 29 29, इस तरह से भी आपको नंबर दिख सकते हैं इस टाइम। 19 19 दिख सकता है, 18 18 दिख सकता है, 17 17 दिख सकता है, 16 16 दिख सकता है। तो ये सभी नंबर जो हैं इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। फ्रेंड्स, एक एडवाइस रहेगा कि जिन भी डीएफ्स ने अभी तक अपने डीएम्स को बताया तक नहीं है कि वो उनको लाइक करती हैं, उनसे प्यार करती हैं, और सीधे उन्हें ट्विन फ्लेम्स जर्नी के बारे में पता चला और वो सीधा ही उनसे डिटैच हो गई। बेशक मैं मानती हूँ कि सिचुएशंस कुछ इस तरह की रही, लेकिन एटलीस्ट अपने मन की बात उन्हें बता देनी चाहिए थी अपने डीएम को, और अगर अभी तक नहीं बताई है तो आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ अब बता दीजिए। चैनल सॉन्ग्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, आप सब देख सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, एंड गॉड ब्लेस अस ऑल।